हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं कॉमर्स का मैथ्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो इस वीडियो में मैं जितने हो सकता है बेसिक सम्स और बेसिक आइडिया को क्लियर करने वाला हूं, जिससे आपको एक्सरसाइज पूरी की पूरी सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो मैं कुछ कुछ ईजी सम्स करूंगा और कुछ कुछ डिफिकल्ट सम करूंगा, लेकिन मैं मेनली इस वीडियो का टारगेट है कि कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करना और सम्स को सॉल्व करने में हेल्प करना। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। तो पहले हम कमीशन को कवर अप करने वाले हैं कि इस चैप्टर में कमीशन से रिलेटेड कैसे कैसे सम्स और क्या क्या टर्म्स आपको समझने हैं। तो कमीशन निकालना बहुत ईजी, आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है। जैसे कि 10,000 की चीज़ आपने कोई बेची और उस 10,000 की चीज़ में लेट्स से यू आर हैविंग 2% कमीशन। सो आपको सिर्फ 10,000 का 2% निकालना है, विच इज़ ईजी 200 रुपीज़। आपको 200 रुपीज़ उस 10,000 रुपये पे कमीशन मिल जाएगी। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ परसेंटेज ही निकालना है इस चैप्टर में। लेकिन फर्स्ट सम में आपको जो दिया हुआ है एक एक्स्ट्रा टर्म है डेल क्रेडिट। सो उसका मतलब होता है जब आपको एक्स्ट्रा कमीशन मिलती है। तो कुछ कुछ एजेंट क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल होता है जो उनको सामान देता है उसको गारंटी लेते हैं कि जितना भी आपने मुझे सामान दिया है मैं पूरा का पूरा बेचूंगा। नहीं बेच पाया तो उसकी की पूरी लायबिलिटी मेरी होगी। तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलती है, जिसे हम डेल क्रेडिट कमीशन बोलते हैं। तो पहले समय वही दिया है कि एक मर्चेंट है जिसे 5% ऑर्डिनरी कमीशन मिल रही है और 2% डेल क्रेडिट कमीशन मिल रही है सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹55,000। तो मेरी जो अमाउंट है दैट इज 55,000 रुपीज़। तो इससे मुझे दो कमीशन निकालनी है। फर्स्ट इज माई नॉर्मल कमीशन एंड सेकंड इज माई डेल क्रेडिट कमीशन। तो क्वेश्चन है कितना अमाउंट एजेंट को मिलने वाला है और कितना कमीशन रिसीव होने की एजेंट को मिलने वाली है और कितना मर्चेंट को मिलने वाला है। सो लेट्स फाइंड एजेंट्स कमीशन। सो एजेंट को कमीशन मिल रही है एट 5%। सबसे पहले उससे बेसिक कमीशन जो मिल रही है वो है 5%। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 55,000 का मैं 5% निकाल लूँगा। So that is 55,000 into 5/100. So you have to just cancel the zeros and multiply by 5. तो आंसर आता है 2,750 रुपीज़। That's it. नेक्स्ट वापस से एजेंट्स कमीशन एट 2%, जिसकी डेल क्रेडिट कमीशन है, एक्स्ट्रा कमीशन है डेल क्रेडिट। सो इट इज़ ऑल्सो गिवन कि उसकी प्लस 2% डेल क्रेडिट कमीशन थी। सो व्हाट आई हैव टू डू इज 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2/100। सो अगेन यू हैव टू कैंसिल द 2 जीरोस और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 110 1100 रुपये उसकी डेल क्रेडिट कमीशन है। सो एजेंट्स टोटल कमीशन सिंपल, तो उसकी टोटल कमीशन आपको ऐड करके मिल जाएगी दोनों को, और जो आती है 3,850 रुपीज़। और मर्चेंट को कितना मिला, मर्चेंट को कितना मिला, सो मर्चेंट रिसीव्स, मर्चेंट को मिल रहा है 55,000 जो अमाउंट थी माइनस 3,850। सो आंसर कम्स आउट टू बी 51,150 रुपीज़। सो दैट्स इट। तो पहले वाला सम बहुत ईजी था। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आप करना चाहते हो। या तो एकदम बेसिक है, आपने सिर्फ 5% और 2% निकाला और दोनों को ऐड करके इसकी टोटल कमीशन निकाल ली। थोड़ा सा डिफिकल्ट सम देखते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकंड सम। तो ये सेकंड सम में देखो प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर दिया है कि एक रेफ्रिजरेटर 47,000 रुपीज़ की है और एक एजेंट को वो रेफ्रिजरेटर बेचने में कमीशन मिल रही है 6%, और पूरे महीने में उसकी कमीशन के थ्रू जो इनकम हो रही है 42,300 रुपीज़। तो उसने कितने रेफ्रिजरेटर बेचे ताकि उसकी इनकम 42,300 हो रही है। तो जो टोटल अमाउंट है उसकी, जो टोटल अर्निंग है, तो मुझे पता है। तो आपको कभी भी नंबर ऑफ का सम्स आता है कि कोई भी क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ कितनी चीज़ें हैं, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ का लॉजिक यही है कि जो टोटल है अपॉन इंडिविजुअल है। टोटल अपॉन इंडिविजुअल करेंगे तो आपको ऑब्वियसली नंबर ऑफ मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 रुपये की एक मार्कर है 10 रुपये का। ओके, तो आपने 100 रुपीज़ के मार्कर खरीदे, तो कितने मार्कर खरीदे, सो 100 रुपीज़ में टोटल एंड इंडिविजुअल इज 10 रुपीज़, सो 100/10, सो 10 मार्कर्स खरीदे। तो इट्स सिंपल, नंबर ऑफ अगर कितने मार्कर खरीदे, अगर मुझे इसका लॉजिक निकालना है, आंसर निकालना है, तो टोटल अमाउंट मैंने कितनी स्पेंड की 100 रुपीज़। एक का कितना था इंडिविजुअल का 10 रुपीज़, सो 100/10 10 मार्कर्स। अगर 20 रुपये का एक मार्कर होता तो 5 मार्कर्स। सो टोटल अपॉन इंडिविजुअल, तो यही लॉजिक लगाना है। टोटल उसने कमीशन अर्न की 42,300। इंडिविजुअल कमीशन क्या थी, इंडिविजुअल कमीशन मिल जाए, एक रेफ्रिजरेटर की कमीशन मिल जाए, सो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो इंडिविजुअल कमीशन निकाल लेते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट कमीशन
फॉर 1 रेफ्रिजरेटर। सो कमीशन दी हुई है, उसे मिलती है 6%, सो 6/100 इंटू 1 रेफ्रिजरेटर्स अमाउंट, दैट इज ऑल्सो गिवन 47,000। सो 2 zeros cancel and then just multiplication, so answer comes out to be 2820 rupees। डन। तो एक रेफ्रिजरेटर की अमाउंट मिल गई, कमीशन मिल गई, एक रेफ्रिजरेटर पे उसे इतनी कमीशन मिलती है अगर वो इतने का बेच दे। सो नाउ सिंपल, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड, तो आंसर आएगा टोटल अमाउंट विच इज 42,300। ध्यान रखना आपको ये वाला अमाउंट लेना है क्योंकि उसकी कमीशन है, ये टोटल में ये वाला नहीं लेना है, प्राइस नहीं लेना है। और ये 2820, तो 0 कैंसिल। नाउ यू हैव टू कैंसिल इट ऑन योर ओन, रफ कॉलम में से कैंसिल कर लो, पहले 2 से कैंसिल करो और जब तक कैंसिल नहीं होता 3 से जैसे भी कैंसिल होता है आपको फाइनल आंसर लेके आना है। सो रफ कॉलम में आप कैंसिल करोगे तो यू विल गेट द आंसर 15 रेफ्रिजरेटर्स। सो 15 रेफ्रिजरेटर वॉज सोल्ड टू गेट दिस मच ऑफ कमीशन। तो सम ईजी था, सिर्फ एक नया कंसेप्ट डाल दिया था, नंबर ऑफ। तो कंसेप्ट वो ये, कमीशन निकाली परसेंटेज से, फिर खाली डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने का ही सिर्फ इस सम में लॉजिक था, दैट्स इट। नाउ लेट्स लुक ऑन टू द थर्ड सम, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे जब मारते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड सम। तो थर्ड सम में क्या दिया हुआ है, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिसे एक फिक्स मंथली सैलरी मिलती है प्लस कमीशन मिलती है। सो हिज इनकम, जो उसकी इनकम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो उसकी फिक्स सैलरी, दूसरी कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन जो उसे मिल रही है। तो उसके 2 महीने की इनकम दी हुई है, पहले महीने उसको मिला है 23,500 जब उसने सेल्स की थी 70,000 की, और दूसरे मंथ में उसे मिला है 24,250 जब उसने सेल्स की थी 85,000 रुपीज़ की। तो जब उसने 85,000 रुपीज़ की सेल की उसे 24,000 मिला। तो पूछा गया है कि फाइंड हिज सैलरी एंड फाइंड द रेट ऑफ कमीशन, क्या कमीशन का परसेंटेज उसे मिल रहा है। तो इसी में छुपा हुआ है, इनकम में 2 चीज़ें दी हुई थी। तो जो उसकी इनकम है इट इज़ मेड अप ऑफ सैलरी प्लस कमीशन, यस। और दूसरे महीने की भी इनकम सेम है। तो फर्स्ट महीने की जो इनकम थी दैट इज़ 23,500, इसमें एक फिक्स सैलरी है प्लस कमीशन है, ठीक है। तो कमीशन किस पे, 70,000 पे, तो लिख लेते हैं कमीशन ऑन 70,000। फिर सेकेंड मंथ में भी 24,250 फिक्स सैलरी, सैलरी तो सेम है, सैलरी चेंज नहीं है लेकिन कमीशन चेंज हो रही है दूसरे महीने भी। सो कमीशन ऑन 85,000, ओके। तो मैंने दोनों इक्वेशन को लिख लिया जो मुझे दिया हुआ था, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ दिया नहीं है। तो जो दिया हुआ है हम उससे यूज़ करेंगे। हमें ये दोनों दिए थे और ये दिया हुआ था, तो हमने उससे यूज़ किया कि मेरी इनकम कंस्टिट्यूट करती है सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन। तो अब ये दोनों इक्वेशन है, इसे मैं इक्वेशन 1 और इसे मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़, ये सैलरी कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सैलरी सेम है, यहाँ पे भी सैलरी सेम है, सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहा हूँ। तो मैं सब्ट्रैक्ट 2/1 करूँगा, क्योंकि ऊपर से नीचे करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये छोटा नंबर है। तो लेट्स से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 - 1, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर आता है 750। कमीशन भी सब्ट्रैक्ट होगी, 85,000 और 70,000, तो बचता है 15,000। तो कमीशन ऑन 15,000, तो दोनों साइड अभी इक्वेट हो गया, कुछ प्लस प्लस तो है नहीं। तो कमीशन का फॉर्मूला तो मुझे पता है, परसेंटेज कमीशन कैसे निकालते हैं, तो मुझे इससे रेट ऑफ कमीशन मिल जाएगा क्योंकि कमीशन की अमाउंट पता है। तो 750 इज इक्वल टू, ठीक है। सो कमीशन की अमाउंट मुझे पता है, तो परसेंटेज हम ऐसे ही निकालते हैं, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 15,000। कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो कमीशन ऑन 15%, तो मुझे परसेंटेज रेट निकालना है। तो सपोज 5% कमीशन थी तो 5/100 इंटू 15,000 तब अमाउंट आती। तो मैंने जो फॉर्मूला था परसेंटेज का वो मैंने लिख लिया, तो मुझे भी यहाँ से परसेंटेज मिल जाएगा। जो मेरा रेट है, जो परसेंटेज कमीशन मिलती है उसका हम डिवाइड बाय 100 करते थे, मल्टीप्लाई बाय टोटल करते थे कमीशन, तो वही मैंने किया है। तो 100 ऊपर चला जाएगा, 15,000 नीचे आ जाएगा। तो परसेंटेज जो मेरा रेट है दैट इज़ 750 इंटू 100 अपॉन 15,000। सो दैट्स इट। अभी मुझे 0 कट करना है और फिर कैंसिलेशन करना है, तो आंसर आता है सिंपल 5%। तो रेट ऑफ कमीशन मिल गया। अभी मुझे फिक्स सैलरी तो नहीं मिली, लेकिन फिक्स सैलरी ढूंढनी है।
तो 5% मिल गया। अभी 70,000 का 5% अगर मुझे यहाँ पे पुट कर दूँ, इससे माइनस कर दूँ तो सैलरी मिल जाएगी, सिंपल है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने ये इरेज कर लिया है, तो मैं क्या करता हूँ 70,000 का 5% निकालता हूँ। 5%, 5/100 इंटू 70,000, तो 70,000 का 5% आता है 3,500। तो 3,500 मेरी पहले महीने की कमीशन थी, क्योंकि 70,000 की सेल्स थी। तो यहाँ पे मैं अगर सपोज यहीं पे डाल देता हूँ 3,500, ओके। तो मैंने यहाँ पे 3,500 डाल दिया, तो ये जो 3,500 वहाँ जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा 23,500 से, तो सैलरी मिल जाएगी 20,000। तो सैलरी इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। सो ये सम भी काफ़ी सिंपल था। आई होप कमीशन का आपको आइडिया आ गया। कमीशन में यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ। देखो, आपको अलग अलग तरीके के सम दे रहेंगे, लेकिन आपको इक्वेशन इक्वेट करनी है, आपको लॉजिक लगाना है। हमने 2 इक्वेशन का लॉजिक लगाया, एक तो नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स वाला और ये इनकम वाला। इनकम का भी होता है, जो भी टोटल है, जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व है, सबको ऐड करना था। तो मैंने सिर्फ ऐड कर लिया सैलरी प्लस कमीशन। तो इस सम में भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था नहीं। एक सम और करते हैं और फिर बाद में लास्ट एक डिफिकल्ट सम कर लेते हैं, और इसके बाद हम डिस्काउंट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो नया सम देख लेते हैं। तो ये सम में लिखा गया है कि एजेंट्स अनचेंज कमीशन, इनकम ऑफ एन एजेंट रिमेन्स अनचेंज। तो एजेंट है, उसकी इनकम अनचेंज है, लेकिन उसकी कमीशन चेंज हो गई। तो पहले 5% कमीशन थी और अब उसकी कमीशन हो गई है 6.25%। ओके, सो कमीशन का परसेंटेज चेंज हो गया। पहले उसे 5% कमीशन मिलती थी टोटल नंबर ऑफ सेल्स पे, अब उसे टोटल नंबर ऑफ सेल्स में कमीशन मिल रही है 6.25%, लेकिन उसकी इनकम सेम है। इनकम सेम है मतलब बिजनेस डिवैल्यूएट हो गया। जो सेल्स पहले होती थी, जो परसेंटेज को इक्वेट करती थी, वो चीज़ की अमाउंट अभी कम हो गई है। जैसे रेफ्रिजरेटर का हमने एग्जांपल देखा था, तो रेफ्रिजरेटर 47,000 का था, जिस पर उसे 6% कमीशन मिल रही थी। अगर वही रेफ्रिजरेटर सस्ता हो जाएगा तो उसकी कमीशन थोड़ी कम हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर भले सेम सेल्स कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट कम हो गया, बिजनेस की वैल्यू डिवैल्यूएट हो गई, तो उसकी कमीशन बढ़ने के बावजूद उसकी इनकम सेम है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। इसमें लिखा हुआ है कि पहले उसकी कमीशन 5% थी, अब उसकी कमीशन 6.25% बढ़ गई है। सो फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कितना परसेंटेज कम हुआ है। तो लेट्स सी हाउ विल वी फाइंड इट आउट। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस ले लेते हैं 100, क्योंकि 100% हमें कंपेयर करना है, तो 100 और नया वैल्यू मिल जाएगी, तो हम उसे 100 मिल ले रहे, तो परसेंटेज से कंपेयर कर सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू 100, हम 100 ले लेते हैं। तो 100 रुपीज़ की लेट से वो सेल कर रहा है, तो 100 रुपीज़ की सेल्स में से 5% कमीशन के हिसाब से इनकम क्या मिलेगी। सो लेट्स कैलकुलेट इट एज ओल्ड इनकम। तो ओल्ड इनकम मिलेगी 5% अपॉन 100 इंटू 100, तो उससे 5 रुपये मिलेंगे। लेट्स नॉट राइट इट एज रुपीज़ बिकॉज यू आर इवैल्यूएटिंग जनरली। तो उससे 5 रुपीज़ मिलेंगे, 100 रुपीज़ से इवैल्यूएट कर रहे हैं, चलेगा। तो एजेंट को मिले 5 रुपीज़ ऑन 100 रुपीज़ सेल्स। अगर 100 रुपीज़ की सेल करता है तो पहले के हिसाब से। लेट्स से नाउ द न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस। इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस 100 थी, लेकिन अब बिजनेस की वैल्यू चेंज हो गई है। सो न्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस इज लेट से X रुपीज़। अभी हमें नहीं पता, क्योंकि न्यू वैल्यू बिजनेस फाइंड करने, क्योंकि बिजनेस डिक्रीज हो गया है। तो उसकी न्यू इनकम, लेकिन उसकी न्यू इनकम है 6.25% कमीशन मिलती है उसे अभी, ओके, इंटू एक्स। अभी 6.25 का डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 625 बना देंगे और नीचे एक और 100 डाल देंगे, ओके। तो मैंने क्या किया, 625 बना दिया, 2 डेसिमल्स थे, तो 2 डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, बैलेंस करने के लिए नीचे एक और 100 डाल दिया। तो इसको 5 से कैंसिल करते जाएंगे। सो 625 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, नीचे सिर्फ 16 बचेगा। ये पूरा का पूरा कैंसिल होता जाएगा, 5 के साथ होता जाएगा, नीचे सिर्फ 16 बचेगा। तो ओल्ड इनकम और न्यू इनकम लेकिन सेम है ना। तो ये तो निकालना बहुत ईजी था। अभी भी देखो, इस समय हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ कमीशन निकाली है उसकी। खाली इतना लॉजिक था इसमें, क्योंकि बिजनेस की पुरानी वैल्यू और बिजनेस की न्यू वैल्यू फाइंड करनी थी। बिजनेस कितना कम हो रहा है वो पूछा था, तो बिजनेस की वैल्यू हमने X ले ली, पुराने बिजनेस की वैल्यू 100 ले ली, क्योंकि परसेंटेज से कंपेयर करना, तो सिर्फ यही ट्रिक थी। तो अभी लास्ट पार्ट ऑफ द सम में हमें करना है कि ओल्ड इनकम इज इक्वल टू न्यू इनकम। ओल्ड इनकम थी 5 रुपीज़, अगर उतनी सेल्स करता था, अभी बिजनेस डिवैल्यूएट हो गया, X अमाउंट हो गया, तो इनकम हो गया X अपॉन 16। सो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, X की वैल्यू मिल गई 80। सो नई बिजनेस की वैल्यू है 80%, तो बिजनेस डिवैल्यूएट हुआ 20%।
तो 20% बिजनेस की वैल्यू कम हो गई है, तो इसलिए उसको कमीशन का परसेंटेज बढ़ाने के बावजूद इनकम सेम मिल रही है। तो ये थर्ड टाइप का सम्स था, थोड़ा सा अलग था, लेकिन मोस्टली आपको सम्स में परसेंटेज ही निकालने, तो जितने सम आप प्रैक्टिस करोगे उतने सम आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम डिस्काउंट को देखेंगे।